हेलो बच्चों, आप सभी का अजय सर एकेडमी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अजय सर है। मैं आप लोगों को क्लास 11th मैथमेटिक्स का लिमिट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। आपको बिल्कुल ही इजी तरीका आपको समझाऊंगा और आप एकदम ही ऐसा आपको मैं समझा दूंगा कि किसी भी बुक का कोई भी राइटर हो उसका मैथ उस लिमिट चैप्टर का अगर मेरे से अगर समझा दूंगा मैं, तो समझाने के बाद आप किसी भी राइटर, कोई भी राइटर क्यों नहीं, उसका लिमिट का क्वेश्चन उठा के आप बनाइएगा, निश्चित ही आपको बनेगा। और कम समय आपका लेते हुए मैं आपको इजी तरीके से सभी समझाऊंगा। मेरा बेस्ट वैसे तो एनसीईआरटी लेकर के चलूंगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसा आपको समझदारी पैदा कर दें, समझ दे दें लिमिट के अंदर कि आप किसी भी राइटर का क्यों नहीं सवाल हो वो आपसे बनेगा ही, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं लिमिट चैप्टर। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं लिमिट चैप्टर क्लास 11th का जो कैलकुलस का पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? कैलकुलस। यस, कैलकुलस का ये चैप्टर है लिमिट। कैलकुलस का लिमिट चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसी में कैलकुलस में ही आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आता है। डेरिवेटिव्स आता है बच्चों। और आप ये जान लें, फिर 12th में जब जाइएगा तो 12th में आपको इंटीग्रेशन चैप्टर जो है इसी का फिर पार्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन। और ये जान लें कि आपको अगर लिमिट डेरिवेटिव सीखा हुआ है तो फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये काम आने वाला चैप्टर है। इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं आपका बिना समय गंवाए हुए लिमिट चैप्टर। तो लिमिट के बारे में मैं लिमिट में किस तरह का सवाल का कलेक्शन रहता है, किस तरह का सवाल हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। चलिए लिमिट्स को हिंदी में सीमाएं कहते हैं। सीमाएं, लिमिट सीमा कहिए, लिमिट्स जब रहेगा तो सीमाएं कह सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि सवाल किस तरह का इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं लिमिट का आपको डिफिनेशन और लिमिट का जो लिमिट चैप्टर के बारे में और लिमिट के बारे में तब हम बताएंगे। थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि लिमिट ऐसा जानते हैं, मौखिक ऐसे समझ सकते हैं। आप भले ही कुछ नहीं जानते हो, बहुत ही जीरो नॉलेज है आपको मैथमेटिक्स का, बिल्कुल थोड़ा बहुत जानते हैं 10th में आप जो है, लेकिन आपको समझ में आएगा, निश्चित आएगा। आप देखिए लिमिट में पहले हम किस तरह का सवाल का कलेक्शन हम पढ़ते हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल्स देखिए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बात करें x² - 4 और y में x - 2, और यहां पर आपको दिया रहेगा, x = 2 के लिए इसका वैल्यू निकालिए। आप ये समझ सकते हैं ये फंक्शन है, ये फंक्शन आप पढ़े होंगे। फंक्शन अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह का ये एक एक्सप्रेशन है। इसको x = 2 के लिए हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू, x = 2 का वैल्यू इसमें रखते हैं। तो x = जब 2 रखते हैं हम इसमें, तो क्या वैल्यू देगा आप बताइए। तो f2 क्या देगा वैल्यू आप बताइए। देखिए f2 जो वैल्यू देगा, x = 2 जब रखते हैं इसमें, तो ये क्या देगा बच्चों, 2² - 4, फिर 2 - 4। आप इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 4, नीचे में है 2 - 2, सॉरी यहाँ 4 नहीं था 2 था, तो 2 - 2 देखिए 4
4 से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या आ गया 0/0। तो ये बताइए कि 0/0 कोई नंबर होता है क्या? नहीं होता है। 0/0 कोई नंबर नहीं होता है। कोई एक्सप्रेशन अगर किसी वेरिएबल के लिए अगर हम उसमें पुट करते हैं वैल्यू, अगर वो एक्सप्रेशन 0/0 आ गया तो हम उसको क्या मानेंगे? ये कोई नंबर ही नहीं है। ये कोई नंबर, ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया जिसमें कि हम लोग को रिजल्ट दे रहा है 0/0, 0/0 दे रहा है। फिर अब आप बात करें, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि 0/0 ये एक्सप्रेशन 0/0 दे देगा। कभी कभी क्या दे देगा, आप इसकी बात जब करते हैं, कभी उसका जब वैल्यू रखते हैं तो कभी दे देगा 0/0 जैसे अभी दिया। उसके बाद कभी क्या, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्म में दे देगा, कभी 0/इन्फिनिटिव दे देगा, कभी 0 इंटू इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, कभी 1 टू द पावर इन्फिनिटिव हो जाएगा, कभी इन्फिनिटिव टू द पावर इन्फिनिटिव हो जाएगा, कभी 0 टू द पावर 0 हो जाएगा। तो ऐसा इसको क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो 0, ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिजल्ट देता है उसका वेरिएबल का वैल्यू रखने पर। तो ऐसे ही सवाल का कलेक्शन हम लोग लिमिट में पढ़ते हैं। और अब लिमिट के अंदर जब उसी में लिमिट लगा देते हैं, अब देखिए कि मैं बात करता हूं, जो अभी एग्जांपल मैंने दिया उसमें आपको 0/0, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव इस तरह का नंबर देता है। ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है, हमने ऐसा नंबर पढ़ा ही नहीं है। तो अभी मैं बताता हूं कि इसको लिमिट के हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों, ये देखिए बस वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का रिजल्ट देगा। तो यहां पर देख लीजिए, जैसे आपका क्या था एग्जांपल में? एग्जांपल था x² - 4 बाय में x - 2, ठीक है। अगर हम इसमें लिमिट, इसको क्या पढ़ते हैं? LIM को लिमिट पढ़ते हैं। लिमिट लगा देते हैं x टेंड्स टू 2, लिमिट लगा देते हैं x टेंड्स टू 2। अभी जस्ट बताने वाले हैं लिमिट LIM, लिमिट LIM नहीं पढ़ना है, LIM लिमिट लगा देते हैं इस फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका वैल्यू जरूर आएगा। अभी तुरंत देख लीजिए कि इसका मतलब ये हो गया कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 है। अब यहां देखिए कि x² माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है? आप बताइए। लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो इसको a² - b² के फॉर्म में लिखा जा सकता है। x² - 2² लिख दीजिए, x - 2 हो गया। फिर ये a² - b² से टूट जाएगा, a² - b² से आपको तोड़ देना है। ये हो जाएगा x + 2 इंटू x - 2, और नीचे में है डिनोमिनेटर में x - 2। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 2 हो गया, और बचा क्या कटने के बाद? x + 2 बचा। अब देखिए जब ये क्या है, जब हम इसको फैक्टराइज करके कट कर दिए, ठीक है, इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में ले आए घटाने के बाद, तो ये आ जाता है x + 2। अब इस x के जगह आपको क्या रख देना है? x का वैल्यू 2 रखिए, 2 + 2 तो ये देता है 4। देखिए वही सवाल है, वही एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्ट हमने 0/0 लाया था। और यही जब हम ये लिमिट लगा देते हैं, जब ये हम लिमिट लगा देते हैं तो ये एक रिजल्ट दिया है 4। तो 4 एक नंबर है, और इसका एक आपको डिफिनिट वैल्यू, एक जो है इसका डिफिनेशन, एक जो है अच्छा एक वैल्यू दे रहा है, एक नंबर दे रहा है। तो कहने का मतलब कि सब ऐसा ही हम इस पूरे चैप्टर में ऐसा ही क्वेश्चन का कलेक्शन पढ़ेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा।
लेकिन बिना लिमिट लगाए हुए अगर वेरिएबल देते वेरिएबल का अगर वेरिएबल का वैल्यू डालते हैं तो वो 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0, मतलब एन प्रकार से आपको बहुत सारा ऐसा ऐसा नंबर दे देगा कि जो हमारे पास नंबर अवेलेबल नहीं है। तो चलिए समझ में आ गया, बेसिक चीज यही है, हमारे लिमिट में यही पढ़ना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले अब हम जानते हैं कि लिमिट होता क्या है, लिमिट कहते किसको हैं, फिर लिमिट के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, कौन कौन यूज होते हैं, फिर हम लोग सब उसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और तब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इजी, बिल्कुल ही इजी से, सब इजी से तरीके से जो है आपका सब क्वेश्चन हो जाएगा और बिल्कुल ही अच्छा लगेगा, बहुत इजी चैप्टर है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, लिमिट को समझते हैं हम लोग पहले। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर x टेंड्स टू a, इस पॉइंट को समझते हैं हम लोग, x टेंड्स टू a। चलिए देखिए x टेंड्स टू a, इट मीन्स हम थोड़ा सा लिखते हैं, इस बात को जानते हैं, इट मीन्स x is approaches to a, और या x is almost equals to a। कहने का मतलब कि इसका अर्थ है, इट मीन्स इसका अर्थ है x अप्रोचेज टू a, x a का पड़ोसी है, x a का पड़ोसी है, और या x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू a, या कह सकते हैं कि x लगभग a के बराबर है। x लगभग लगाएंगे, x का पड़ोसी है, एग्जैक्ट नहीं है, x जो a के बराबर नहीं है। मतलब हम इसको हिंदी में अगर बात करें, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, हम हिंदी में भी इस बात को समझेंगे, लिखेंगे डिफिनेशन और अच्छी तरीके से समझेंगे। आप इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हमारी बात को समझिए, लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश भी लिख लेगा तो चलेगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश हिंदी दोनों लिखेंगे, समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ये अपने बारे में आपको क्या दिक्कत होती है वो आप हमें कमेंट करके देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम आपको सुधार करके वो चीज़ आपको जरूर बनाएंगे, बताएंगे और सुधार करके फिर हम आपको अच्छा से ये समझाएंगे। चलिए तो इसका अर्थ है x ए का पड़ोस, लिखेंगे पड़ोस, x ए का पड़ोसी है, कह सकते हैं पड़ोसी नंबर है, x ए का पड़ोसी है, या x लगभग, क्या कहेंगे, x लगभग ए के बराबर है, इतनी बात को लिख लिए, समझ लिए, कम से कम भाषा में कम से कम इस बात को ऐसे लिख लेना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, अगला पॉइंट लिखना है x इट इज डिनोटेड बाय, अब आगे देख लीजिए थोड़ा सा, इसको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए।
चलिए हम समझते हैं। लिखेंगे इसे x, इसे x टेंड्स टू a द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब x टेंड्स, अभी जो लिखे हम इसको x टेंड्स टू a को ऐसे लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय x टेंड्स टू a, एरो लगाना है, x के आगे तीर लगाना है, a लिखते हैं इसको ऐसे। समझ गए? भाषा में इतनी ही बात लिखना है। अब आइए हम समझते हैं इस बात को, इसको डायग्राम द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इसको एक नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन पर हम समझते हैं कि x टेंड्स टू a का आखिर मतलब क्या होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं। हम एक नंबर लाइन ले लिए, यहाँ 0 है, आगे पॉजिटिव नंबर को एडजस्ट करेंगे और 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर को, यहाँ 1 है, 2 है, 3 सोन प्लस इन्फिनिटिव, और इधर -1 लीजिए, -2, -3, इधर माइनस इन्फिनिटिव। तो ये नंबर लाइन हो गया। अब इस बात को हम ये समझ लेते हैं, समझ रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर x टेंड्स टू a का मतलब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। x टेंड्स टू, मान लीजिए कि x टेंड्स टू 2 का मतलब, x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए x टेंड्स टू 2 को कह सकते हैं कि x टेंड्स टू 2 का मतलब x लगभग 2 के बराबर, x लगभग 2 के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया 2 के बराबर है। अगर हम कहें x लगभग, ये x है, x लगभग 2 के बराबर, तो देख लीजिए कि x बराबर जो लिखेंगे, ये 2 से पहले वाला नंबर, इसको हम कह सकते हैं कि 1.9, 1.999, 1.9, मतलब कि ये जितने हैं नंबर जो इसके बिल्कुल ही करीब का नंबर है, 2 के करीब का नंबर है, ठीक है, इस नंबर को कहेंगे कि x लगभग 2 के बराबर है। 2 से आगे भी अगर गए हैं, जैसे 2 पॉइंट, हम अगर बात करें कि 2.01, 2.0001, 2.0001, 2.000, बहुत सारा नंबर दे दिए, 1 दे दिए, तो वो भी लगभग क्या है, 2 से आगे तो जाएंगे ये सारे नंबर, लेकिन ये सब जो है 2 के इर्द गिर्द ही रहेंगे। कहने का मतलब कि इस सभी नंबर को हम क्या कहेंगे, x टेंड्स टू 2, इसको क्या कहेंगे, x टेंड्स टू 2 कहेंगे। और इधर का भी जो नंबर है x टेंड्स टू 2 कहेंगे। यदि हम बात करें 1.999, 1.99, मतलब कि x इक्वल टू, अगर 1 पॉइंट हम कह दें, 1.9 ले लीजिए, 1.99 ले लीजिए, 1.999 ले लीजिए, इसको क्या कहिएगा इसके बारे में, 2 से तो छोटा है, 2 से छोटा ये सारा नंबर है, लेकिन 2 के लगभग बराबर है। तो इसको, ये नंबर को भी x टेंड्स टू 2 लिखा जा सकता है। इस नंबर को भी क्या लिखा जा सकता है, x टेंड्स टू 2 लिखा जा सकता है, लेकिन ये सारा का सारा नंबर 2 से छोटा है, 2 से छोटा है। और यहाँ पर x से बड़ी नंबर, x से बड़ी जो नंबर है उसको अगर हम लेते हैं, से बड़ी वाली नंबर, जैसे 2 पॉइंट,
2.1 लीजिए, 2.01 लीजिए, 2.001 लेना है, 2.0001 लेना है। ये सारा का सारा नंबर x 2 से तो बड़ी है, लेकिन इसको भी हम कह सकते हैं कि ये सारा नंबर जो है x टेंड्स टू 2 है। तो कहने का मतलब कि दो का पड़ोसी वाला नंबर, दो का पड़ोस का नंबर, दो से आगे वाला जो घर है, कहने का मतलब ये दो नंबर का आदमी है, 2 नंबर वाला घर है और उससे जस्ट उसके घर के आगे, ठीक है, ये सब नंबर होगा। कौन कौन होगा? 2.01, 2.001, 2.001, ये सारा का सारा जो है ये 2 से तो अगला है, 2 का पड़ोसी है, 2 का अप्रोचेज, 2 से अप्रोच लगभग करता है, उसका पड़ोसी है, ठीक है। और तो हम कह सकते हैं कि ये सारा नंबर, ये जो है, ये सारा जो नंबर है x टेंड्स टू 2 के बराबर, x के लगभग 2 के बराबर है, x जो है लगभग 2 के बराबर है। अगर x का वैल्यू इतना सारा कुछ भी होता है तो हम कहेंगे कि लगभग x जो है 2 के बराबर है। यहाँ ये सारी नंबर 2 से छोटी है, ये सारी नंबर जो है 2 से छोटी है, लेकिन 2 के बराबर नहीं है, हम कहेंगे कि x लगभग 2 के बराबर है। तो नंबर लाइन पर इस प्रकार से समझा जा सकता है इस बात को। और एक बात और जान लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसको समझ गए होंगे आप लोग। नंबर बड़ी मतलब जस्ट थोड़ी सी बड़ी हो तो 2 से बड़ी ये नंबर है, लेकिन ये लगभग सबको जो है हम कह सकते हैं कि x टेंड्स टू 2, x जो है टेंड्स टू 2, x के लगभग, x जो है लगभग 2 के बराबर है। ये नंबर सारी 2 से छोटी है, लेकिन क्या है, छोटी है लेकिन बराबर नहीं है, तो इसको भी हम कहेंगे x के लगभग बराबर है। इसी को कहते हैं x एरो लगा के तो कहिए तो x लगभग 2 के बराबर है। क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल इजी तरीका है समझने का, समझाने का, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस बात को हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए, फिर एक वर्ड यूज होता है यहाँ लिमिट के अंदर। लिमिट के अंदर मान लीजिए ये 2 है आपका, ये 2 है, इन्फिनिटी 2 माइनस इन्फिनिटी 2 है ये नंबर। तो इससे आगे का नंबर, इसके आगे का नंबर मान लीजिए कि ये 2.01 है, ये 2.001 है। इधर का नंबर जो है, इधर का नंबर 1.99 कह दिए, 1.999 कह दिए। ये सारी की सारी नंबर ये 2 से छोटी है लेकिन 2 के लगभग बराबर है, ये 2 से बड़ी है लेकिन 2 के लगभग बराबर है कहा जा सकता है। इसको क्या कहेंगे, जान लीजिए कि ये जो देख रहे हैं यहाँ से इधर, कहने का मतलब कि राइट साइड में जो भी पॉइंट लेते हैं, जैसे 2 ले लिए, 2 एक नंबर है, ठीक है, और 2 से आगे वाला यदि कोई भी लिमिट है, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, तो 2 से आगे वाला जो होगा, मतलब 2 से आगे मतलब राइट साइड, और 2 से बाएं तरफ क्या लेंगे, लेफ्ट साइड। तो 2 से जो आगे वाला होगा ये x टेंड्स टू, इसको 2 प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? x टेंड्स टू 2 प्लस, x टेंड्स टू 2 प्लस, x टेंड्स टू 2 प्लस। यहाँ देखिए, और इसके जो बाएं तरफ आइएगा x टेंड्स टू 2 माइनस। देखिए सीधी सी बात है, हम लोग नहीं कहते हैं कि 200 प्लस, 200 प्लस मतलब, या 2 लाख प्लस मतलब 2 लाख कुछ रुपया। फिर कहते हैं कि 2 लाख से कुछ कम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 लैक्स समथिंग, 2 लैक्स माइनस, मतलब कि 2 लैक्स माइनस, यदि 2 माइनस कहेंगे, 2 माइनस समथिंग, कहने का मतलब कि 2, अगर लाख की तुलना करें तो 2 लाख से के लगभग 2 लाख कुछ रुपया, तो हम उसको 2 माइनस 2 प्लस, यदि 2 से बड़ी है तो 2 प्लस कहेंगे। तो यहाँ पर यह समझना है
कि ये जो 2 से जो राइट हैंड में पड़ेगा, 2 से कुछ भी बड़ी नंबर है ये सब, इसको 2 प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, 2 प्लस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यदि 2 से लेफ्ट साइड में जाते हैं ये सारा नंबर के लिए x टेंस टू 2 माइनस द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 माइनस द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ आइए, इसको कहते हैं LH लिमिट। क्या कहते हैं? LH लिमिट कहते हैं। इसको याद रखिएगा, LH लिमिट कहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर का यदि कोई 2 माइनस जब हम लिखेंगे तो ये LH लिमिट हो जाएगा, और 2 के राइट साइड वाला जो नंबर होगा उसको RH लिमिट द्वारा हम लोग प्रदर्शित करेंगे। RH लिमिट, RH लिमिट लिखेंगे, RH लिमिट लिखेंगे। तो इस तरह से ये टेंस टू वाला और लिमिट के बारे में इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों का क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। उससे अभी पहले जान लीजिए इसका अलजेब्रिक पार्ट होता है। अलजेब्रा जो होता है लिमिट के अंदर, तो अलजेब्रिक फंक्शन में किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं उसको समझते हैं, कुछ फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं उसको समझते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। कह सकते हैं कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अगला पॉइंट होगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में क्या आता है कि मान लीजिए व्हेन fx and gx are two फंक्शंस। यहाँ पर जो है हम लोग फंक्शन में ही हमेशा यूज करेंगे। लिमिट जो है ना हम लोग फंक्शन में यूज करेंगे, और फंक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। फंक्शन आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं अगला वीडियो होगा तो फंक्शन पर बना दूंगा आपको। पहले लिमिट को अच्छा से हम समझा देते हैं। देखिए, तो फंक्शन जो होता है ये जैसे fx gx, फंक्शन क्या होता है? जैसे अलजेब्रिक कोई फंक्शन, अलजेब्रा वाला नंबर x y z कोई वेरिएबल जो यूज रहता है किया हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर जान लीजिए कि टू फंक्शंस व्हेन fx एंड gx आर टू फंक्शंस, दो फंक्शन है। तो यहाँ जान लीजिए कि इसका अगर हम लोग बात करें लिमिट x टेंस टू 0 है, और दो फंक्शन fx प्लस gx है। दो फंक्शन है यहाँ प्लस के रूप में, जोड़ के रूप में, इसमें लिमिट लगाना है। तो ये लिमिट इसमें भी लग जाएगा प्लस ये लिमिट इसमें भी लग जाएगा। लिमिट लिखिएगा x टेंस टू 0 fx, अब प्लस लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 gx। ठीक है, तो ये जोड़ घटा दोनों जब रहता है तो दोनों स्थिति में क्या होता है? यदि प्लस और माइनस दोनों रहे तो ये लिमिट जो है इसमें भी प्लस इसमें भी, लिमिट x टेंस टू 0 इसमें भी लग जाता है, ये लिमिट इसमें भी लग जाएगा। जोड़ घटा की स्थिति में भी लगेगा, गुना में भी, डिवाइड में भी ये यूज होता है। ऐसा नहीं कि इसको जो है सिर्फ इसमें यूज हो गया और इधर यूज नहीं होगा, एक ही बार से यूज होता है, ऐसा नहीं। ये लिमिट जो है दोनों में यूज किया जा सकता है। तो अगला है, देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, यदि लिमिट x टेंस टू 0, जोड़ घटा के लिए तो हम लोग समझ लिए, यदि वही fx और इनटू gx दो फंक्शन गुना के रूप में रहता है, तब क्या होगा? तो लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू 0
इसमें भी लग जाएगा एफ एक्स और मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी एक्स। तो इस प्रकार से जब मल्टीप्लाई के रूप में रहता है तो ऐसे हम लोग करते हैं। उसके बाद आइए डिवाइड में रहेगा तब हम लोग कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बाय में जी एक्स है। तो ये लिमिट जो है डिवाइड के रूप में यहाँ देख रहे हैं दो फंक्शन, तो दो फंक्शन है तो लिमिट इसमें भी लग जाएगा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बाय में लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी एक्स, इसमें भी लग जाएगा। इस प्रकार से जोड़ घटा गुना भाग के रूप में जब दो फंक्शन रहता है तो उसमें लिमिट का यूज किया जाता है। तो अब जो है आपको बेसिक इसका सारा चीज लगभग सारा चीज, थोड़ा सा फॉर्मूला बच गया है, ठीक है। उस फॉर्मूला को हम लोग कर लेते हैं। जस्ट करने के बाद जो है हम लोग उसके बाद ये जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके बताएंगे और आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से समझा देंगे। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होता है। तो फॉर्मूला जो यूज होता है बस फॉर्मूला कम ही मात्रा में है, लेकिन इसका बहुत सारा राइटर जो है बहुत फॉर्मूला दिया है, तो बहुत फॉर्मूला दिया है तो बस मेन फॉर्मूला यही 3-4 फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को आप उलट पुलट करके बहुत सारा फॉर्मूला बनाया जा सकता है। इसको भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले देख लीजिए तो फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूला जो यूज होता है, ठीक है, फॉर्मूलाज पहला फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स क्या पढ़ेंगे टेंस टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ए टू द पावर एन वाई में एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए का पावर एन माइनस 1। ये पहला फॉर्मूला होता है। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला देख रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स वाई में एक्स इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स, केवल कोस एक्स इक्वल टू 1 होता है। चौथा जो होता है 4 नंबर का फॉर्मूला देख लीजिए, 4 नंबर फॉर्मूला जो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये 4 फॉर्मूला से लिमिट का पूरा सवाल बनाएंगे, अच्छी तरीके से बनाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, आपको ये पूरा मेरी गारंटी है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।